प्रिंसिपल जो थी दौलत राम कॉलेज की, वो मनुवादी विचारधारा की प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने मुझे डे 1 से थोड़ा थोड़ा टारगेट करना शुरू कर दिया था। उनको अजीब सा लगता था कि ये लड़की किस तरीके से इतनी अच्छी फराटेदार अंग्रेजी बोलती है। तो मुझे सेंस होने लगा था कि कुछ अनकंफर्टेबल उनको मेरे साथ लगता है। मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या चाहती हैं मुझसे। वो मुझे किसी ना किसी इंसिडेंट पे ह्यूमिलेट कर देती थी, बोल के कहीं अगर मैं कहीं बैठी हूँ तो आएंगे, इंसल्ट कर देंगी, कोई बात कर देंगी, कोई टॉन्ट मार देंगी। मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई। जिस दिन मुझे निकाला, प्रिंसिपल के पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए, सिर्फ बोल दिया कि हम तुम्हें नहीं रख सकते। मैं अपने समाज को ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जब जीते जी कोई गुहार लगाता है कि वो जातिगत भेदभाव का शिकार है, उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, या वो प्रताड़ित है, या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी तरीके से उसकी सुनवाई नहीं हो रही, सेम गोज हेयर सर। मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे दलाली के। मैं भी गद्दारी करके चल सकती थी और अपनी अच्छी खासी नौकरी करके खा सकती थी, लेकिन मैंने स्वाभिमान और संघर्ष का रास्ता चुना। मेरे साथ डॉक्टर रितु हैं। आपने रोहित वेमुला सुना था ना, उनको मरने के लिए मजबूर किया गया। पायल तडवी को मरने के लिए मजबूर किया गया। अभी केरल में एक बहुजन बेटी जो कि नैनो मेडिसिन में पीएचडी कर रही थी, उनको धरना पर बैठना पड़ा, तब जाके आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। डॉक्टर रितु हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। जाति की वजह से इनके साथ भी टारगेट किया गया और इनको नौकरी गंवानी पड़ी है। डॉक्टर रितु ने 10 नवंबर को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, 11 नवंबर को। और क्या है आगे, क्या लीगल असिस्टेंस लेंगे, उसे जानते हैं। रितु, क्या है पूरा मामला? जी, पूरा मामला तो पता ही आपको कि 1.5 साल हो गया मुझे इस चीज़ से जूझते, और कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि लोग साथ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है लोग समझ नहीं रहे। लोगों को पता है कि ये सच की लड़ाई है, लड़की सच की आवाज़ उठा रही है। बट मेरी सिर्फ और सिर्फ इस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी सिर्फ एक रीज़न है कि मैं अपने समाज का साथ चाहती हूँ। मैं लिटरली क्या हुआ है आपके साथ, पूरा घटना एक बार बता दीजिए। देखिए, मैं 2019 में गई थी दौलत राम कॉलेज में पढ़ाने। इमीडिएटली जैसे मेरी डॉक्टरेट डिग्री खत्म हुई, मेरा कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया। बिल्कुल मेरे डिपार्टमेंट के सामने ही है कॉलेज। तो प्रिंसिपल जो थी दौलत राम कॉलेज की, वो आरएसएस की मतलब अब मैं क्या कहूँ, मनुवादी विचारधारा की प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने मुझे डे 1 से थोड़ा थोड़ा टारगेट करना शुरू कर दिया था। उनको अजीब सा लगता था कि ये लड़की किस तरीके से इतनी अच्छी फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, कैसे आके मतलब अपने स्टाइल से आती है, अच्छे से पढ़ाती है, बहुत बच्चे भी इसके क्रेज़ है, बच्चों में भी इसका क्रेज़ है, बहुत अच्छे से बोलती है, अच्छे से उठती बैठती है। तो मुझे सेंस होने लगा था कि कुछ अनकंफर्टेबल उनको मेरे साथ लगता है। मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या चाहती हैं मुझसे। वो मुझे किसी ना किसी इंसिडेंट पे ह्यूमिलेट कर देती थी, बोल के कहीं अगर मैं कहीं बैठी हूँ तो आएंगे, इंसल्ट कर देंगी, कोई बात कर देंगी, कोई टॉन्ट मार देंगी। तो ये सब चलता रहता है। मुझे लगा हेड, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की हेड है, तो मैं भी आना जाना आया गया कर देती थी। लेकिन जब उन्होंने 10 अगस्त 2020 में इस स्लो पॉइजन जो वो मुझे देती थी, एक दिन उन्होंने मुझे टारगेट किया, मेरी नौकरी छीन ली। उन्होंने पूरे जितने भी एडहॉक टीचर्स पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, सबका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, सिर्फ मेरा छोड़ के। वो इसलिए रिन्यू नहीं किया मेरा क्योंकि मेरे मुंह में आवाज़ थी, मैं अपने लोगों के मुद्दे उठाती थी, बोलती थी। ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली कि रीज़न क्या था, वो मेरे साथ क्यों ऐसा करती थी। कि मैं हर जगह सक्रिय रहती थी, कहीं पे भी, चाहे वो रोहित वेमुला की बात थी, चाहे वो पायल तडवी की बात थी, मैं उठाती थी। चाहे वो 2 अप्रैल की लड़ाई थी, उसमें भी खड़ी हुई। SC/ST एक्ट को डिल्यूट कर रहे थे, उस एक्ट की लड़ाई में को बचाने के लिए भी हम लोग हर जगह खड़े हुए। तो उनको मेरी इस चीज़ से एक दिक्कत हो गई कि कहीं सारे कॉलेज के लोग जो हैं, टीचर्स जो हैं, इस जैसे ना बने और अवेयर ना हो जाए। रोस्टर की लड़ाई भी आप लड़ रही थी? बिल्कुल, रोस्टर की लड़ाई भी बहुत लीड करके हम लोगों ने लड़ी थी, और बहुत कम औरतें, वुमेंस हमारे समाज की ऐसी थी जो उसमें आगे थी और लीड कर रहे थे। इवन कि हम जेल भी गए थे उसके लिए, हमें को उठा के अंदर भी ले गए थे। हमने बहुत अच्छे से वो लड़ाई भी लड़ी थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी चीज़ों के बावजूद मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई। जिस दिन मुझे निकाला, प्रिंसिपल के पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए, सिर्फ बोल दिया कि हम तुम्हें नहीं रख सकते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मामला भी सब जुडिस है, मैं नहीं बोल सकती। मेरे वकील कल बेहतर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो आपको सारी चीज़ें बताएं। आप लड़ेंगी इस मामले को? जहाँ तक जा सकती हूँ सर, जहाँ तक मेरे अंदर दम है, मैं वहाँ तक लड़ूंगी। समाज से क्या उम्मीद करें, क्या अपील करें? समाज से सिर्फ और सिर्फ मेरी यही उम्मीद और यही रिक्वेस्ट है कि आपने रोहित वेमुला को देखा, सामने आपकी आंखों के सामने गया, आपने पायल तडवी को देखा, सामने आपकी आंखों के सामने गई। मैं ये कोई सिंपैथी नहीं ले रही हूँ किसी से, लेकिन मैं अपने समाज को ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जब जीते जी कोई गुहार लगाता है कि वो जातिगत भेदभाव का शिकार है, उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, या वो प्रताड़ित है, या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी तरीके से उसकी सुनवाई नहीं हो रही, सेम गोज हेयर सर। ये यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है कि पिछले 1.5 साल से कहीं सुनवाई नहीं हो रही। एक तरफा पक्ष देखकर, एक तरफी जाति कह लो या एक कम्युनिटी का दबाव कह लो देखकर
सुनवाई हो रही है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। तमाम सबूत आपकी कल 11 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे। मैं चाहती हूँ कि सारे जो बहुजन मीडिया है या और भी जो मीडिया है, बड़े बड़े मेन मीडिया है, अगर वो कहते हैं कि हम गोदी मीडिया नहीं है, हम सबकी बात करते हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि सब कल 4 बजे वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि मेरे वकील, मैं और बहुत सारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से जो सुन रही हूँ, यहाँ पे किसी को इन्विटेशन का नहीं है, यहाँ पे वो है कि जब किसी के प्राण चले जाएँ तो आप जंतर मंतर पे आकर नंबर लगाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। तो मैंने इसीलिए जंतर मंतर चाहती तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रेस क्लब भी चुन सकती थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी चुन सकती थी, लेकिन जंतर मंतर एक ऐसा वो है कि जहाँ पे हम जाके अपनी न्याय की गुहार की गुजारिश है कि आप अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़िए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लाचार हैं, बेबस है, सब्जी बेच रहे हैं, अगर आप मज़दूर हैं तो किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे आप डॉक्टर रितु की तरह अगर अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे हैं, तो पेट में दर्द होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, आपके जूते शानदार हो, आपके कपड़े शानदार हो, हमारी पूरी लड़ाई सम्मान की है। डॉक्टर रितु सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। मैं खुद गवाह हूँ, पिछले 4 साल से जब से नेशनल दस्तक पर काम कर रहा हूँ, हर सामाजिक आंदोलन में, देश के आंदोलन में विपक्ष के तौर पे डॉक्टर रितु मौजूद रही हैं। मुझे लगता है इस देश को, इस समाज को, इंसानियत के नाते, महिला होने के नाते, बहुजन होने के नाते हमें डॉक्टर रितु के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम रोहित वेमुला की तरह किसी और को खो दें। आप अपना ख्याल रखिए और इस लड़ाई में मुझे लगता है समाज आपके साथ। जी सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मेरी हाथ जोड़कर विनती है अपने समाज से कि वक्त रहते प्लीज़ सड़कों पे आएँ और मेरा साथ दें, क्योंकि मेरी लड़ाई सच की है। मेरे पास तमाम इस तरह के सबूत है जो मैं आपकी ताकत से आगे प्रेजेंट कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ और मैं ये लड़ाई जीत सकती हूँ। मुझे नौकरी खोने का 1% भी मलाल नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे दलाली के। मैं भी गद्दारी करके चल सकती थी और अपनी अच्छी खासी नौकरी करके खा सकती थी, लेकिन मैंने स्वाभिमान और संघर्ष का रास्ता चुना। तो समाज से मेरी एक विनती है कि प्लीज़ आकर मेरा साथ दें कल जंतर मंतर पे। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम आपसे कहाँ कांटेक्ट करें, तो मैं सर आप मेरी ईमेल दे दीजिएगा कि बहुत सारे लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से, जो जानना चाहते हैं मैटर को। और बाकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये चैनल है आपके पास नेशनल दस्तक, इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। सर आप बता दीजिएगा। तो कल आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के शोषित वंचित समाज की आवाज़ मैं हमेशा उठाता रहूँगा। शुक्रिया हमें समय देने। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।